तो राहु की महादशा के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 10th हाउस के लिए रहेगी। मान लेते हैं आपका लगन चार्ट में राहु 10th हाउस में स्थित है और आपको अगर राहु की महादशा आती हो तो राहु की महादशा में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए 10th हाउस का राहु आपकी जो सोच है उसमें बहुत व्यापक बदलाव लाता है जब भी महादशा आती है, क्योंकि ऐसा राहु करियर के प्रति आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा देगा। साथ में इस प्रकार का राहु बिजनेस के लिए या फिर जॉब दोनों के लिए ही काफी बेहतर हो सकता है, लेकिन जॉब और बिजनेस के लिए ये फर्क आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आपकी राहु की महादशा आ रही है उस समय आप अगर जॉब में होंगे तो उस समय का जो ट्रेंडिंग जॉब होगा, जैसे इस समय जो चल रहा है एआई वगैरह या जो टेक्निकल फील्ड में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी कार्य चल रहे हैं उनमें आपका राहु आपको काफी इन्वॉल्व कर सकता है। या जिस समय भी आपकी इन फ्यूचर अगर कभी भी महादशा आएगी 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो उस समय की जो ट्रेंडिंग जॉब होंगे, जो ज्यादातर स्थितियों में जैसे ऐसे जॉब होंगे जहां पर आपको बहुत लंबे समय तक अपने ऑफिस में बिताना पड़ेगा या जहां पर आपको नेम फेम की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा रहेगी, जिन जॉब्स में कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग स्थिति रहेगी आर्थिक लाभ को लेके, रेपुटेशन को लेके, उनमें राहु आपको लेकर जाएगा। इसी तरीके से जो भी अगर आप बिजनेस के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, मान लो आपका बिजनेस भी अगर होता है, तो ऐसी स्थितियों में जो ट्रेंडिंग बिजनेस होंगे उस समय के उनमें आपको राहु लेकर जाएगा। ज्यादातर स्थितियों में यहाँ राहु आपको फॉरेन सेटलमेंट में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है और फॉरेन सेटल होके आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इस प्रकार का राहु काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी भी पैदा करता है, बहुत ज्यादा मन में भय, डर या अनिश्चितता पैदा करता है। तो शुरुआत में हो सकता है आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता का सामना कर रहे हो, लेकिन एक समय राहु आपको इस तरीके से सेटल कर सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और 10th हाउस में आपका राहु है तो राहु की महादशा के दौरान ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने करियर को कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपने करियर को डोमिनेट करेंगे, आप अपनी जितना ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि राहु आपको एकदम से ऊंचाइयों की तरफ लेकर चला जाएगा। कभी कभी राहु अगर बहुत ही ज्यादा वेल प्लेस्ड हो तो वो आपकी अपेक्षाओं की वजह से ही आपको काफी ज्यादा एम्पलीफाई करता है और आपकी अपेक्षाएं ही आपको सफल बनाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग अपेक्षाएं होंगी उतना ही ज्यादा आप मेहनत भी करेंगे। लेकिन इस प्रकार का राहु आपको अनैतिक कार्यों की तरफ काफी ज्यादा रुझान देता है, बहुत ज्यादा लाइफ में शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ाता है। इस प्रकार का राहु राजनीति के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 10th लॉर्ड कौन है और 10th लॉर्ड आपके चार्ट में कैसे स्थिति में भी है। इस प्रकार का राहु है तो आप अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी ज्यादा फेमस हो सकते हैं, जैसे किसी देश की आपके पास लीडरशिप वगैरह हो या किसी पर्टिकुलर देश में आप कहीं ना कहीं उसके एक विदेशी व्यक्ति के तौर पे दूसरे देश में आप प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं। ज्यादातर स्थितियों में ये देखा जाता है कि इस प्रकार का राहु शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाई भी लाता है आपकी लाइफ में। जैसे आपका जो 25 की एज तक का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी से घिरा रहता है, और क्योंकि राहु की महादशा से पहले आपकी मंगल की महादशा होती है और जैसे ही आपकी मंगल की महादशा एंड होती है वैसे ही आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो सोच है, उसमें काफी व्यापक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि राहु के साथ कोई ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। आपके 10th हाउस में जो भी ग्रह होगा उसको राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी 18 वर्ष की जो राहु की महादशा होगी उस दौरान उस ग्रह की आपको अंतरदशा आएगी और वो अंतरदशा भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर रोल निभाएगी। तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में यहाँ राहु है तो आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सक्षम बना सकता है, आर्थिक रूप से आपको बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अवसर दे सकता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अचानक से लाइफ में प्रोग्रेस करता है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में ये जो प्रोग्रेस होगी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली आप फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा सडनली आपने पैसा कमाया है, तो वो अनैतिक तरीकों से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि राहु यहाँ कितना वेल प्लेस्ड है या राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। तो यहाँ राहु को जो भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं या कोई भी ग्रह अगर राहु के साथ भी बैठा है, उन ग्रहों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वास्तव में अब राहु यहाँ कौन से साइन में है, देखिए ज्यादातर स्थितियों में अगर इस प्रकार का राहु मेष राशि में होगा, अगर वृश्चिक राशि में होगा, अगर धनु राशि में होगा तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर फिर डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड ना हो आपके चार्ट में तो आप यही शिकायत करेंगे कि आपका राहु भले ही 10th हाउस में स्थित है, लेकिन राहु ने आपको पर्याप्त रूप से वैसे रिजल्ट दिए नहीं जैसे अभी हमने चर्चा की है।
इस प्रकार का राहु आपका जो डोमेस्टिक जीवन है उसको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाए अपने घरेलू मामलों और अपने मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि इस प्रकार का राहु आप में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन भी पैदा करेगा, रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपकी लाइफ में लाएगा। तो जिस हिसाब से आप अपने कैरियर को डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ वैसा ही डोमिनेशन आप अपने घरेलू मामलों में भी दिखाएंगे। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा, हालांकि वो काफ़ी ऐशो आराम से जिएगा अपनी लाइफ में, भले ही वो अपने घर से दूर सेटल हो, किसी अदर स्टेट में सेटल हो या विदेश में सेटल हो, तो घर परिवार की भी जो चिंता है या अपने रिलेशनशिप की भी जो आपको चिंता है वो लगी रहेगी। इस प्रकार का राहु है तो काफ़ी कुख्यात बनाता है। कभी कभी आपको पुलिस केस या ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक काफ़ी चतुराई से काम लेता है और वो बहुत जल्दी अपने अपराध से मुक्त भी हो जाता है या अपने अपराध छुपाने में काफ़ी माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। तो अब आपको राहु अगर आपके 10th हाउस में मिथुन राशि में, कन्या राशि में देखने को मिले, मकर या कुंभ राशि में देखने को मिले, तो आपको काफ़ी बेहतर परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि फिर डिस्पोजिटर को भी आपको देखना चाहिए। इसी तरीके से अगर वृषभ राशि में या तुला राशि में राहु हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ दिखा सकता है राहु। ज़्यादातर स्थितियों में राहु अगर कर्क राशि में स्थित होंगे मान लो, या फिर मान लो यहाँ पर वृश्चिक राशि, मेष राशि या सिंह राशि में स्थित होंगे, तो हो सकता है आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो और आपके अपने बॉस से ना बने, अपने कलीग्स के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँ। तो इस प्रकार का राहु आपके जो रिश्ते हैं, आप जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में होंगे वहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं प्रोफेशनली, उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे राहु की महादशा या राहु की प्लेसमेंट को, तो राहु का प्रभाव फिर आपके वाणी स्थान पे होता है। देखिए वाणी स्थान पे, और क्योंकि फैमिली के हाउस पे राहु का प्रभाव है, तो आपको राहु काफ़ी धनवान तो बनाता है, लेकिन वाणी को काफ़ी मैनिपुलेटिंग बनाता है। कभी कभी इस प्रकार का जातक अपनी वाणी के प्रभाव की वजह से भी काफ़ी कुछ हासिल करता है। तो मान लो अगर आपने कुछ अनैतिक कार्य किया है, कुछ गलत कार्य किया है, या आप कानून के विरुद्ध कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप इतने ज़्यादा चालाक और चतुर होते हैं कि अपनी वाणी के प्रभाव की वजह से बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाते हुए वहाँ आप अपने अपराध को साबित नहीं होने देते और किसी न किसी तरीके से आप वहाँ से निकल ही जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपकी काफ़ी कभी कभी बदनामी भी होती है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स चाहिए। अब राहु का प्रभाव जो आपके वाणी स्थान पर है, देखिए अगर आपके सेकंड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उसका रोल भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ का यहाँ प्रभाव दिखाएगा। तो ज़्यादातर स्थितियों में आपके सेकंड हाउस में जैसे बुध जैसा ग्रह बैठा हो, शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो राहु काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब बुध होने के केस में व्यक्ति ऐसा जो भी होगा, इंटरव्यू वगैरह देने में भी माहिर होगा और व्यक्ति बोलने में या किसी से भी कम्युनिकेशन में आने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। तो इस हिसाब से आपको कैरियर के मामले में तो राहु बेहतर अवसर प्रदान करता ही करता है। आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा कभी कभी अनसर्टेनिटी दिखाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको धनवान बनाता है। इस प्रकार का राहु है तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप विदेश में सेटल ना होते हुए भी विदेश से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं। इस प्रकार का राहु फिर सेकंड हाउस पर जब अपना प्रभाव डाले तो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। स्पेशली आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड या ऐसे कार्यों से कभी कभी पैसा खो देते हैं। अब राहु का यहाँ जो प्रभाव होगा आपके 4th हाउस पे होगा। देखिए 4th हाउस पे राहु का प्रभाव होने से यहाँ कभी कभी उतने बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी केतु यहाँ है आपके 4th हाउस में। तो आपने माता पिता के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब रहते हैं, या तो आपको फिर उनका साथ नहीं मिल पाता, आपको छोटी उम्र में ही घर छोड़ना पड़ता है, या कहीं दूसरे स्टेट में दूसरी सिटी में आपको सेटल होना पड़ता है, या इवन विदेश में भी। तो आपको पारिवारिक स्थितियों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर हो गए, लेकिन आप इमोशनली मेंटली अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी रहेंगे, और हो सकता है आप अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करने वाले पर्सन हो, या काफ़ी ज़्यादा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बढ़ावा देने वाले पर्सन हो। राहु का प्रभाव 4th हाउस पे है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, मानसिक तौर पर अपने आप को कंसंट्रेट करने में आपको काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु 4th हाउस में प्रभाव डाले तो क्योंकि वहाँ केतु हैं तो सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपका जो लाइफ है, अगर आप जहाँ भी जन्म लिए अगर आप वहीं रहते तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो परिवार के साथ जितना ज़्यादा आप समय स्पेंड करेंगे, परिवार के साथ जितना ज़्यादा रहेंगे, हो सकता है उसका जो असर है आपकी ग्रोथ पे पड़े। इस प्रकार का जातक अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है अपने कैरियर के प्रति। तो ज़्यादातर ऐसे जातकों को आप कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड देख पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही वेल सेटल है तो वो अचानक से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेम पाता है।
राहु का प्रभाव फिर यहाँ से होगा आपके जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस पर राहु का प्रभाव होने से ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा राहु आपके कैरियर में जो भी बाधाएं आती हैं, आपके बिजनेस में या आपकी ग्रोथ में जो जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का काम करेगा। यहाँ राहु का प्रभाव है तो आपका रूटीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके साथ साथ अपने वर्क प्लेस पे आप अपने बॉस से, कलीग के साथ जितने अच्छे रिलेशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबली आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी बहुत बड़े पद पे आप हो सकते हैं राहु के 10th हाउस में होते हुए। एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पे आप सामने आ सकते हैं। साथ साथ में आपको सरकारी लाभ भी मिल सकता है। अचानक से कभी कभी आपको फेम मिलेगा ऐसी दशा के दौरान। अब मैटर ये करते हैं कि राहु के साथ कोई जो अन्य ग्रह स्थित है वो कौन सा ग्रह है। अगर बुध हो, अगर शुक्र हो तो आपके नेम फेम होने की संभावना और भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई भी ग्रह जैसे मंगल जैसा ग्रह हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह हो, तो हो सकता है राहु यहाँ उतना अधिक अच्छा प्रभाव ना दिखा पाए। तो इस हिसाब से आपको राहु की महादशा को जज करना होगा। अब ज़्यादातर स्थितियों में लोग यही करते हैं कि कोई भी अगर महादशा है तो वो महादशा वाले प्लेनेट का रेमेडी भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ राहु का रेमेडी करना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका राहु यहाँ नीच का बैठा हो या फिर आपके चार्ट में फिर जुपिटर वेल प्लेस्ड ना हो। तो यहाँ पर आपको किसी से सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको राहु से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा या बहुत ज़्यादा अपेक्षा लगा लेना भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। जब आप स्वयं अगर मेहनत नहीं कर पा रहे, हार्डवर्क नहीं कर पा रहे, या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है अपने प्रोफेशन या अपने कैरियर के प्रति, तो अपनी मेहनत को जरूर आप यहाँ प्रायोरिटी अगर देंगे तो राहु और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकते हैं। अब इसमें आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे अगर आपको राहु की महादशा 25 की एज से लेके अगर 35 की एज तक अगर आती हो तो कैरियर में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। बट अगर जैसे किसी का अगर राहु की महादशा 45 की एज के बाद आती हो तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में राहु की महादशा का उतना ज़्यादा फायदा ना उठा पाए कभी कभी।